चलिए तो हमने यहाँ तक देख लिया था ब्रेक से पहले कि ये ट्रेवल हमने फंक्शन बना के रिकर्सिव फंक्शन बनाया, ठीक है। उसके इनिशियल कंडीशन, रिकर्जन रिलेशन और स्टॉपिंग कंडीशन सब थी, और उसका फिर हमने ट्री बना के उसको ट्रेवर्स किया, और ट्रेवर्स करने के बाद हमें जो फाइनली कुछ वैल्यूज में मिली जो कि प्रिंट करानी थी 1 2 3, ये हमने देखा था। अच्छा ये सॉरी, अब यहाँ पर जो है, अब आप हम आगे चलते हैं। अब ये एल्गोरिथम थोड़ा सा चेंज किया है, देखो यहाँ पर ना, पिछली स्लाइड में क्या था, या पिछली स्लाइड में, स्लाइड में क्या बोला, पिछली स्लाइड में क्या था, इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, यानी कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पर भी वही चीज है, लेकिन इसमें a n माइनस 1 और प्रिंट n किया था। हमने क्या किया है, पहले पहले एक a की वैल्यू को हम माइनस कर रहे थे, यानी कि पहले हमने रिकर्जन कर रहे थे, फिर बाद में प्रिंटिंग कर रहे थे। ये था, पहले रिकर्जन हो रही है, फिर प्रिंटिंग हो रही है, ठीक है, a n माइनस 1 और फिर प्रिंट n। तो पहले रिकर्जन परफॉर्म हो रही है, फिर बाद में प्रिंटिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। अब हमने थोड़ा उल्टा कर दिया। क्या उल्टा कर दिया, इफ n इज इक्वल टू, अब वो चीज है, लेकिन हमने पहले क्या कर दिया, पहले प्रिंट कर दिया, बाद में जो है प्रिंट करने के बाद फिर हमने जो है वो n माइनस 1 किया, प्रिंट करने के बाद फिर हमने n माइनस 1 किया, ठीक है, इसमें तो उल्टा ऑपरेशन जो है थोड़ा सा परफॉर्म कर दिया। ये माइनस करने के बाद जो है ना, वो हमने सॉरी, पहले प्रिंट करा दिया, प्रिंट कराने के बाद फिर हम जो है इसके अंदर रिकर्जन कर लें। तो अब क्या स्क्रीन में प्रिंट होगा, इस तरह करने पे क्या स्क्रीन में प्रिंट होगा, ठीक है, उल्टा हमने कर दिया, यानी कि पहले हमने प्रिंट करा रहे हैं, फिर n माइनस 1 कर रहे हैं। तो अब स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, जी कौन बताएगा। सर 3 2 1। हाँ 3 2 1 तो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, तो हमने फौरन बता दिया। लेकिन ये कि इसको कैसे करना है, ये सही बताया आपने, लेकिन ये कि कैसे करना है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। यानी कि देखो कितना फर्क पड़ गया, सिर्फ हमने पहले 1 2 3 था, 3 2 1 हो गया, ठीक है। लेकिन हमने इसलिए है ना, आप अगर यहाँ पर ये सिर्फ बात समझाई जा रही है कि जब तक आप ट्री बना के आप ट्रेसिंग नहीं करोगे, उस वक्त तक आपको आइडिया नहीं हो पाएगा कि क्या स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होने वाला है। जैसे आप पहले क्या कर रहे थे 2, हालांकि प्रिंट क्या हो रहा था 1 2 3। अब यहाँ पर तो चूंकि लिखा हुआ था आपने बता दिया, वरना आप बड़ा मुश्किल से बताते 3 2 1, वरना 3 2 1 जो है ना अब काम हो रहा है, उल्टा हो रहा है, ठीक है। हालांकि सिर्फ एक स्टेटमेंट ऊपर की है, एक नीचे की है, एक ऊपर की है, बाकी वही कोड है पूरा। पहले प्रिंटिंग करवा रहे हैं और फिर बाद में रिकर्जन परफॉर्म करा रहे हैं, सिर्फ ये काम उल्टा कर दिया है बस। एक चीज पहले कर दी, एक बाद में कर दी, लेकिन उसका हमने इफेक्ट देखा कि उसका इफेक्ट जो है वो ये आ रहा है आंसर। अब कैसे आ रहा है वो आपको पता चलेगा जब आप उसका अगेन ट्री बनाओगे। तो वो ये a ऑफ 3 आपको मालूम करना है, ठीक है, a ऑफ 3 की वैल्यू मालूम करनी है। तो a ऑफ 3 की वैल्यू जाहिर है कैसे निकलेगी, जब आप p3, अब इसमें क्या हो रहा है, पहले p3 है, पहले प्रिंट हो रहा है, पहले प्रिंट हो रहा है। तो जब तक आप p3 ना करा लो, क्योंकि n की वैल्यू, अगर n की वैल्यू आपको 3 दी है, तो p a3 कैसे मालूम होगा, जब तक आप प्रिंट n, यानी कि n की वैल्यू 3 है, तब तक आप प्रिंट 3 ना कर लो, और साथ साथ रिकर्जन ना कर लो n माइनस 1, यानी कि a2 ना निकाल लो, पहले प्रिंटिंग करवाओ फिर a2 ना निकाल लो। लेकिन आपको अगेन पता है कि a2 निकालने के लिए, a2 निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, a1, ठीक है, a2 निकालने के लिए a1 चाहिए। तो a1 उस वक्त तक नहीं निकाल सकते जब तक आप अगेन पहले प्रिंटिंग ना करा दो, ठीक है। तो p2 की प्रिंटिंग होगी, p2 की प्रिंटिंग होगी, और फिर n माइनस 1 का मतलब क्या है, 1, और a1 जो है जब तक जो है कैलकुलेट ना हो जाए उस वक्त तक ये जो है a2 नहीं निकलेगा। और a1 आप उस वक्त तक नहीं निकाल सकते जब तक के p1 की प्रिंटिंग ना हो जाए, ठीक है, p1 और a0 जो है वो सॉल्व ना हो जाए, ठीक है, तब तक आप a1 नहीं निकाल सकते। ये 1 तक ही चलना है, ठीक है, तो 1 तक ही चलना है, तो 1 तक ही होगा, लेकिन 1 के लिए हमें p1 और a0 चाहिए होगा। तो अब आप देखो यहाँ से, अगर हम
तो हम देखें ऊपर से अब ट्रेवर्स करना शुरू कर रहे हैं कि आपने ट्री बना लिया। पहले ट्री बनाने के बाद इसी इसी आपने कोड का ट्री बनाया। पहला काम यही करते हैं कि कोई कोड का ट्री बना लें, ठीक है। कोड का आपने ट्री बना लिया। ट्री बनाने के बाद अब आप ट्रेवर्सिंग करोगे तो टॉप से स्टार्ट कर रहे हो, तो A3 पे आप हो, ठीक है। तो A3 जाहिर है, A3 जो है वो अभी इवेल्यूएट डिपेंड करता है P3 और A2 के। तो A3 को आपने कहाँ रख दिया? स्टैक में। A3 स्टैक में चला गया, ठीक है। फिर जब A3 को मालूम करने के लिए आप जब नीचे आए, ठीक है, तो आपको P3 था, एक प्रिंट कराना है 3। प्रिंट क्या करवाना है? 3। तो प्रिंट हो गया 3, स्क्रीन पे प्रिंट हो गया 3, क्योंकि सारी डायरेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। लेकिन प्रिंट होने के बाद A2 प्रिंट होने के बाद अब आप किसकी तरफ आ रहे हो? A2 की तरफ। A2 की तरफ, ठीक है, A2 की तरफ आ रहे हो। और A2 मालूम कर, A2 डिपेंडेंट है P2 के और A1 के। प्रिंट करने के 2 और A1, ठीक है, दो चीजों के डिपेंडेंट है A2। तो A2 चूंकि डिपेंडेंट है तो A2 को आपने कहाँ रख दिया? स्टैक में। A2 स्टैक में रख दिया। फिर आप आए नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ आप आए, फिर आपसे कौन टक रहा है? ये P2। P2 का मतलब है प्रिंट कर दो 2 को। उसने 2 को प्रिंट कर दिया स्क्रीन पे। स्क्रीन पे 2 को प्रिंट कर दिया, ठीक है। प्रिंट करने के बाद फिर आपने आप किसकी तरफ आए? A2 की तरफ, ठीक है। अब A2 की तरफ जो है ना, अब आप सॉरी, प्रिंट करने के बाद A2 पे नहीं आया, प्रिंट करने के बाद नीचे आया है ना, ये नीचे आ रहा है। प्रिंट करने के बाद अब आप किसकी तरफ आए? A1, ठीक है। A1, अब A1 आए, A1 अगेन डिपेंडेंट है P1 और A0 के। अगेन A1 डिपेंडेंट है P1 और A0 के। तो A1 जो है वो जाहिर है आपका डिपेंडेंट है, तो उसको भी आपने स्टैक में रख दिया, ठीक है। और आखिर में इसके बाद जब आप 1 की तरफ पहुंचे, 1 को स्क्रीन में प्रिंट करना है, तो उसने 1 को स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया। अभी प्रिंट तो हो चुका है 3 to 1, लेकिन अभी ट्रेवर्सिंग मुकम्मल नहीं हुई है, क्योंकि जाहिर है टॉप टू डाउन चला है। अब इसको वापस भी जाना होता है, ठीक है। अब अगेन जब जब अब ये वापस का मरहला शुरू हो रहा है, तो अब वापस का मरहला शुरू हो रहा है, तो अब A0 टकराएगा। जब A0 टकराया, अब ये वापस जा रहा है, ठीक है। ये आते वक्त टकराया था। आते वक्त जब होता है तो हम पुश करते हैं, लेकिन जाते वक्त, वापसी के वक्त, रिटर्न जब कर रहे होते हैं, तो हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो A0 को वो स्टैक से पॉप कर लेगा, ये A0 स्टैक से निकल जाएगा, क्योंकि वापसी हो रही है, ठीक है। कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ पॉप करा, ऑपरेशन तो हम करा चुके हैं प्रिंटिंग का। बाकी A0 पॉप हुआ, फिर A1 की तरफ आए, A1 टकराया, और यहाँ पर A1 ही है तो टॉप पे, तो A1 को आपने पॉप कर दिया, ठीक है। वापसी की तरफ आए, फिर A2 टकराया, A2 जो है टॉप पे A2 ही है, इसको आपने पॉप कर दिया, ठीक है। और फाइनली आप आए A3 की तरफ, और स्टैक में A3 है, इसको आपने पॉप कर दिया। बस ये पॉपिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो गई, वापस हो गया, और स्क्रीन पे लिखा हुआ आ गया 3, 2, 1। तो ये क्लियर हो गया। ट्रेवर्सिंग ट्रेसिंग करके आपको दिखाई है, सिर्फ ये डिमोन्स्ट्रेट कराना था कि आइडिया नहीं होता, जब बगैर ट्री बनाए ना, आइडिया नहीं होता कि क्या प्रिंट होने वाला है, कैसे प्रिंट होगा। आप देख रहे हो, जाहिर है ट्री बनाते हो और लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्सिंग होती है, स्टेप में डालते हो, और जब आप पॉप करते हो तब जाके आइडिया होता है कि भाई पहले क्या आएगा, दूसरे उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या होगा, उस वक्त आइडिया होता है। तो रिकर्जन के अंदर जो है ना, वो ट्री दो काम जरूरी होते हैं। तो ट्री की मेकिंग, जो कि कंपाइलर, देखो बैकग्राउंड में कंपाइलर ये काम करता है। आप तो कोड लिख देते हो, रिकर्जन का फंक्शन यूज कर लिया आपने, कोड लिख दिया, लेकिन बैकग्राउंड में एक्चुअली होता है क्या? ट्री जो है ना, ट्री बनती है, कंपाइलर ट्री बनाता है, और ट्री बनाने के बाद स्टैक के अंदर पुश करता है, जब एक एक वैल्यू को ट्रेस करता है जो डिपेंडेंट है। और जब फाइनली जब उसको पॉप करता है, जब उसका ट्री के अंदर जो है वो वापसी उसकी हो रही होती है, तो वो एक एक करके पॉप करता है, और पॉप कर ऑपरेशन के बाद जो भी चीज होती है वो ऑपरेशन पूरा पूरा हो जाता है। तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। इस स्लाइड में कोई बात समझ में नहीं आई? सब क्लियर है? सर ये जब पेपर में कैसे पॉप हो आता है? गए, जी, ये पेपर में मतलब के सवाल किस तरीके से आएगा सर, कुछ आइडिया? तो पेपर के अंदर ना मुख्तलिफ चीजें पूछी जा सकती हैं। या तो आपको कोड देके आपसे पूछा जाएगा, भाई बताओ इसका आउटपुट क्या है। अब आउटपुट के लिए तो आपको पहले ट्री बनाना पड़ेगा ना, ट्री बनाना पड़ेगा, ट्रेसिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आप आउटपुट निकालोगे, आपको कहीं ये आउटपुट आया, ठीक है।
तो ये भी दिया सकता है, या हो सकता है आपको जो है ट्री दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि भाई जो है इसका कोड लिख दो, ये भी हो सकता है। लेकिन ये मुश्किल है इस तरह करना, ज्यादातर कोड आएगा। कोड को ये भी हो सकता है कोड लिखे, या तो हमने फंक्शन बना के लिख दिया ना, हो सकता है मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे, जैसे शुरू में लिखा था मैथमेटिकल फॉर्म में, ये शुरू में लिखा हुआ है, ये मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है इस तरह से। तो और उससे कहेंगे आपको बताओ इसके अंदर इसका क्या आंसर आएगा, अगर एक की वैल्यू ये है तो आप आंसर खाली बता रहा हो, या आपसे कहेंगे भाई इसका ट्रेसिंग करके दिखाओ, स्टैक के अंदर पुश और पॉप करके दिखाओ, तो ये भी सारा काम करके दिखाना पड़ेगा आपको जो अभी हमने किया। और ये जाहिर है इसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि वरना पता ही नहीं चलेगा रिकर्जन के अंदर क्या आउटपुट आ रहा है। जैसे आपसे कोई भी वैल्यू हम करेंगे तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब जैसे सारे तो भाई आपके सामने स्क्रीन नजर आ रही है ना, ये देखो कोड लिखा हुआ है, ये साइड में ये कोड लिखा हुआ है, ए एन पता करना है, ठीक है। और एन की वैल्यू जब तक 0 से बड़ी है तब तक ये चलेगा। इफ एन इज ग्रेटर देन 0 देन ए एन माइनस 1 रिकर्जन हो रही है, यानी कि एन के अंदर रिकर्जन हो रही है, एक डिक्रीमेंट हो रहा है एक का। फिर प्रिंट एन, एक एन प्रिंट वैल्यू प्रिंट होगी, फिर दोबारा अगेन क्या हो रही है, रिकर्जन हो रही है, ए एन माइनस 1 दोबारा रिकर्जन हो रही है, एक का डिक्रीमेंट हो रहा है। अब आप बता सकते हो इसका क्या आउटपुट आएगा? अभी तो ये था पहले, अभी हमने पिछले स्लाइड में करके देख लिया था कि अगर ए एन माइनस 1 किया था, ठीक है, तो अगर एन माइनस 1 ऊपर था, ठीक है, उसका आंसर कुछ और आ रहा था। रिकर्जन पहले ऊपर कर रहे थे, आंसर कुछ और आ रहा था। रिकर्जन नीचे कर रहे थे, आंसर उल्टा हो गया था, 3 2 1। रिकर्जन अगर पहले थी, प्रिंट बाद में था, तो 1 2 3 आया था, ठीक है। अब प्रिंटिंग पहले है और रिकर्जन बाद में है, तो उसके अंदर आंसर आया था हमारा 3 2 1, उल्टा हो गया था। अब इसका मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दो रिकर्जन के बीच में प्रिंटिंग हो रही है, दो रिकर्जन के बीच में प्रिंटिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका क्या जवाब आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका सर पहले रिकर्जन होगी, फिर प्रिंटिंग होगी, फिर रिकर्जन होगी। हाँ, इसका आउटपुट क्या आएगा, मतलब अगर हाँ आउटपुट के मतलब कि अगर आपको वैल्यू दे दी जाए, पहले पहले रिकर्जन हो रही है, फिर प्रिंटिंग हो रही है, फिर रिकर्जन हो रही है। अब इसका अगर आपको ए की वैल्यू अगर 3 दे दी है, ए की वैल्यू 3 है, आपको पता कर ए ऑफ 3 मालूम करना है, ए ऑफ 3 मालूम करना है, तो अगर 3 वैल्यू प्रोवाइड कर दी जाए तो क्या आउटपुट आएगा इस कोड का? सर 2 होगा, फिर प्रिंट 3 होगा, फिर बाद में 2 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 2 होगा। अच्छा, ये आपने फिर सही ऐसे ही करके ये होता रहेगा। अच्छा चलिए ठीक है, आपने शाबाश, चलो ऐसे पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। आपने ये बताया। अच्छा, खुर्रम कह रहे हैं कि 1 3 2 होगा, उन्होंने चैट पे लिखा है खुर्रम ने, 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा। अच्छा चलिए, दो रेस्पॉन्स आ गए, और कोई रेस्पॉन्स? देखिए मैं गलत सही तो कह नहीं रहा ना, आप पार्टिसिपेट तो करें, आपको जो समझ में आ रहा है, या इससे पता फीडबैक से पता चलता है कि आप लोग के जहन में क्या है और क्या समझ में आ रहा है। तो अपना लिख दें जो भी आपको जहन में आ रहा है, जैसे खुर्रम ने बताया, तो उन्होंने बताया। अच्छा, वहाज अली कह रहे हैं 1 2 3 और 3 2 1। वहाज अली ज्यादा अच्छा उन्होंने रेस्पॉन्स दिया, 1 2 3, लेकिन गलती है इसमें एक, लेकिन काफी करीब आ गई, ये काफी बेहतर, क्योंकि देखो ए एन माइनस 1 जब आप पहले कोड लिखेंगे तो 1 2 3 आया था, लेकिन इसके बाद हमने लिखा था तो 3 2 1 आया था, तो उन्होंने दोनों को जमा करके 1 2 3 3 2 1 लिख दिया, जो कि एक इंटेलिजेंट काम किया उन्होंने। लेकिन इसमें एक गलती है बस, बाकी ठीक इन्होंने रिस्पॉन्ड किया। क्या गलती है पता है? 1 2 3 3 2 1 ये बताया, लेकिन इसमें मैंने बताया एक गलती है। सर ये पहले 3 2 1 होगा, फिर 1 2 3 होगा। नहीं, बात तो उन्होंने सही की है, 1 2 3 3 2 1 सीक्वेंस सही बताया। ऐसा नहीं होगा कि पहले 3 2 1 हो, ये ऐसा ही होगा जैसे ये बताया उन्होंने सैयद वाज ने। लेकिन इसमें एक गलती इन्होंने की है बस, बाकी तो सही है। अब वो गलती भी आप नहीं पकड़ सकते क्योंकि आपने ट्रेसिंग नहीं की। ये तो काफी आपने सोच समझ के, हम दो ट्रेसिंग कर चुके हैं तब जाके आपको ये आइडिया आ गया कि 1 2 3 3 2 1 के दो तरह की ट्रेसिंग हमने कर ली है, ठीक है। रिकर्जन को प्रिंटिंग से पहले भी करके देख लिया, रिकर्जन को प्रिंटिंग के बाद भी करके देख लिया, तो दो तरह की ट्रेसिंग कर ली, तो हमें आइडिया हो गया था। फिर भी जवाब में गलती है, ठीक है, तो ये ट्रेसिंग के बगैर जो है ना परफेक्ट आंसर बताना मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसका आंसर जो होगा ना, वो होगा 1 2 3 2 1, यानी कि 3 एक बार तब आएगा,
1 2 3 2 1। अब देखो ये हमें पता करना, जज करना कितना मुश्किल था कि 1 2 3 2 1 ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो वो ये हमें हमें भी नहीं पता था, असल में ट्रेसिंग करने के बाद ये चीज निकलेगी। जब तक आप ट्रेसिंग नहीं करोगे तब तक आइडिया नहीं होगा कि काम क्या होने वाला है, सही है। तो यहाँ ट्रेसिंग के लिए ट्री बनाया हुआ है इसका, और इसको भी ट्रेस करके भी देख लेते हैं इसको, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि वाकई में यही हो रहा है। अब आप देखो ये कोड है। अब आपने अगर ए की वैल्यू आप क्या दे दी गई है 3, ए की वैल्यू 3 दे दी गई है, तो हमने टॉप पे ए की वैल्यू 3 लिख दी। सबसे पहले तो ट्री बनाएंगे हम, ठीक है। अब और रिलेशन क्या है कि n-1, n-1 का मतलब क्या हो गया, अभी 3 वैल्यू गिवन है तो n-1 हो गया 2, तो a2, ठीक है, ये 2 आ गया a2। फिर क्या है, फिर आपने प्रिंटिंग ऑपरेशन कराना है, प्रिंट n, n n क्या मतलब 3, क्योंकि भाई n की वैल्यू हमने 3 दी हुई है। एग्जाम्पल में a की वैल्यू जो आपको गिवन है, क्या गिवन है 3, तो प्रिंट करेगा 3। और फिर अगेन क्या है, रिकर्जन, अगेन रिकर्जन है तीसरे पे। तो रिकर्जन क्या मतलब n-1, n-1 का मतलब क्या हो गया 2, a2, ऐसे ही होगा ना, यानी कि a2 b3 a2, ये हमने किया, ठीक है। अब अगेन लेफ्ट साइड पे आएंगे, अगेन लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो भाई हमें a2 मालूम करना है। अब a2 के लिए a2 क्या हो गया, वही दोबारा an हो गया, ठीक है, a2 हो गया। अब a2 के लिए वही फार्मूला है कि an-1, यानी कि n-1 का मतलब क्या हो गया a1। फिर प्रिंट करेगा n, प्रिंट n की वैल्यू क्या हो चुकी है 2 हो चुकी है, और अगेन an-1 यानी कि 1 a1, ठीक है। फिर हम लेफ्ट साइड पे आएंगे, a1 मालूम करना है, a1 मालूम करने के लिए अगेन an-1, ठीक है, n-1 करेंगे यानी कि a0। फिर 1 की वैल्यू फिर जो है वो प्रिंटिंग करेगा n को, अभी n की वैल्यू 1 हो चुकी है तो 1। और फिर क्या आएगा a, अगेन a0, क्योंकि an-1 है तो 1, a इस वक्त 1 है तो an-1 क्या हो जाएगा a0, यहाँ पर a0 आ गया, ठीक है। अब ये तो आपने बना दिया था। अब अगेन जाहिर है इस तरफ वाला जो भी देखना है, इस तरफ वाला देखना है, इस तरफ वाला देखोगे आप तो a2 को मालूम करना है, a2 को मालूम करने के लिए अगेन a1 मालूम करना पड़ेगा, an-1 b2 और a1, वही वाली बात आ गई। फिर a1 को मालूम करना है, a1 को मालूम करने के लिए अगेन n-1 यानी कि a0 b1 और फिर अगेन a0, ठीक है। यहाँ पर भी a1 आ चुका है, a1 मालूम करने के लिए अगेन an-1 यानी कि a0 और p और फिर a0, ठीक है। तो यहाँ जाके मुकम्मल हुआ, और यहाँ पर जो एक रह गया a1, उसके लिए भी an-1 यानी कि a0 p1 और a0। तो ये इस तरह से करके अब ये जाके ट्री मुकम्मल हुआ है, इस एक्सप्रेशन का ट्री मुकम्मल हुआ है। अभी ट्रेसिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है, ट्रेसिंग स्टार्ट करनी है। तो इसको अगर हम देखें, ठीक है, तो ट्रेसिंग स्टार्ट करते हैं। यहीं से कर लेते हैं, चलो यहाँ पे करके दिखा देते हैं। तो पहले तो A3 है, ठीक है, A3 स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से चले तो A3 आया, A3 आया, ठीक है, A3 आया तो A3 जो है डिपेंडेंट है, तो A3 को हमने कहाँ रख दिया, A3 को हमने स्टैक पे रख दिया, क्योंकि ज़ाहिर है ये डिपेंडेंट है, जब तक A2 मालूम ना हो तो A3 नहीं निकल सकता। तो A3 जो है वो डिपेंडेंट हो गया, ठीक है, A of 3, A of 3 है। तो A of 3 जो है हमने कहाँ रख दिया, ये हमने स्टैक पे रख दिया, A of 3 स्टैक पे चला गया। अब A of 3 डिपेंडेंट किसके, A of 2 के, ठीक है। और A2 अगेन डिपेंडेंट है, A2 जब निकलेगा जब A1 मालूम हो जाए तो इसका मतलब A2 डिपेंडेंसी आ गई। तो हम A3 के बाद A2 पे आए, और A2 भी चूंकि डिपेंडेंट है A1 के, तो A2 को भी हमने कहाँ रख दिया, स्टैक। तो जब हम ट्रेवर्स कर रहे होते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो एक एक करके जो दरमियान में आ रहा होता है हम उसको कहाँ रखते जाते हैं, स्टैक में रखते जाते हैं, जो जो इनकी वैल्यूज नहीं निकल रही, जो पेंडिंग में। और फिर आगे जब हम बढ़े तो आगे हमें बढ़ते हुए क्या नजर आया, A1 भी चूंकि डिपेंडेंट है A0 के, तो इसको भी हमने कहाँ रख दिया, स्टैक में। तो स्टैक में हमने रख दिया A0, सॉरी A1, अभी A1 टकराया,
ठीक है, तो A1 हमने रख दिया स्टैक के अंदर, और A1 के बाद जब हम आगे चले तो हमें क्या टकराया, A0 टकराया। A0 आपकी जो है आखिरी वैल्यू है, और A0, अच्छा A0 जो है वो यहाँ पर आ गया, हमने स्टैक में रखा है इसको। अब A0 जो है, अब A0 जाहिर है हम वापसी कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक तो अब आप आ गए, अब वापसी कर रहे हैं। जब वापसी कर रहे हैं का मतलब, तब जा रहे हैं A0, जब A0 से वापस जा रहे हैं, वापसी हो रही है, तो अब क्या करेंगे, पॉप करेंगे। तो A0 को हमने पॉप कर दिया, बाहर निकाल दिया। होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि A0 कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हमने जाहिर स्टैक में रखा था तो स्टैक से निकालना था वापस, क्योंकि हमने इसके अंदर पुश किया था, तो स्टैक से हमने पॉप कर दिया। पॉप करने के बाद अब क्या प्रिंट होगा, P1। अब आ गया है P1, तो P1 स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा 1, स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा 1। 1 के बाद, ठीक है, 1 के बाद अगेन क्या चीज आ गई, A0। A0 दोबारा फर्स्ट टाइम आया, ये दूसरा वाला A0 है, ये A0 अलग था, ये A0 अलग है। अगेन A0 आया, जब ये तो अगेन A0 आया तो उसको आप दोबारा से आपने दोबारा पुश कर दिया, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आया है, दोबारा से आपने स्टैक के अंदर A0 रख दिया। A0 स्टैक में दोबारा रखा गया, ठीक है, क्योंकि ये वाला A0 फर्स्ट टाइम आया है, ये तो सेकंड टाइम आया था, A0 वापसी करते हुए निकाल दिया था हमने, पॉप कर दिया था, लेकिन ये तो फर्स्ट टाइम आया ना, ये वाला A0, इसलिए इसको हमने दोबारा अगेन स्टैक में रख दिया, और उसी पोजीशन में रखना था जहां से निकाला था। आप देखो A0 यहीं से निकाला था, और इसी पोजीशन पे दोबारा रखा गया, क्योंकि जाहिर है सब एक ही लेवल पर है, ट्री के अंदर ये A0 एक ही लेवल पर है, A1 एक ही लेवल पर है, A2 एक ही लेवल पर है, तो जो एक ही लेवल पे होते हैं वो स्टैक के अंदर जिस पोजीशन के अंदर पुश किए जाते हैं, उसी पोजीशन के अंदर जिस पोजीशन में पॉप किए जाएंगे उसी पोजीशन में पुश होंगे, ठीक है, वो तो ऑटोमेटिकली होगा। खैर ये काम इसमें तो जब आप करते जाओगे तो ये काम ऑटोमेटिकली होगा। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अच्छा, वापसी करते वक्त हमें जब A0 रखा, लेकिन A0 का A0 से अब हम वापस हो रहे हैं, जब इस A0 से वापस हो रहे हैं तो दोबारा इसको पॉप कर दिया, अभी दोबारा निकल गया, ठीक है, ये रखा था लेकिन दोबारा निकाल दिया, क्योंकि इसके पास आया और इसके पास से अब जा रहे हैं, इसके पास से जा रहे हैं, इसको दोबारा स्टैक से बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब अगेन जो है ना वो, अगेन जो है ना वो अब क्या, अब क्या टकराया वापसी में जाके, इसको टकराया है A1 टकराया, लेकिन A1 अब चूंकि सेकंड टाइम टकराया है इससे वापसी में, तो A1 को आप ये पॉप कर देगा, A1 को पॉप कर देगा, A1 ही था टॉप के ऊपर, और A1 को पॉप कर देगा, ठीक है, A1 पॉप हो जाएगा, और फिर वापसी में जाते जाते जब ये इस तरफ आएगा तो इसको P2 नजर आएगा, यानी कि स्क्रीन पे प्रिंट कर दो 2, तो स्क्रीन के ऊपर 2 प्रिंट हो जाएगा, स्क्रीन पे 2 प्रिंट हो गया। इसके बाद जो है ये जाएगा, दोबारा आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो दोबारा क्या टकराया, A1। अब A1 दोबारा टकराया, ये दूसरा A1 है, ठीक है, ये पहली बार टकराया, पहले नहीं टकराया था, ये दूसरा A1 है, तब दूसरा A1 है तो दोबारा इसको कहाँ रख देगा, दोबारा इसको सॉरी दोबारा जो है इसको पुश कर देगा, इस A1 को दोबारा जो है वो पुश कर देगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये A1 दोबारा पुश हो जाएगा, ये A1 दोबारा पुश हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है, और ये अच्छा, ये हमने क्या किया था, हाँ ये A1 दोबारा पुश हुआ। अब A1 पुश होने के बाद, ठीक है, A1 पुश होने के बाद हम आगे बढ़े, आगे बढ़ के अब क्या आ रहा है, A0, ठीक है, अब आगे बढ़ के क्या आ रहा है, A0, तब A0 आया, ये A0 भी फर्स्ट टाइम आया तो दोबारा से A0 पुश हो जाएगा, यहाँ पे A0 ऊपर दोबारा ये पुश हो गया A0, ठीक है, क्योंकि ये A0 फर्स्ट टाइम आया तो ये पुश हो गया दोबारा A0, ये देखो उसी लोकेशन पे हुआ है, पहले भी A0 यही आया था, अगली मरतबा भी A0 यही आया, तीसरी मरतबा A0 आ रहा है और उसी लोकेशन पे आ रहा है जहां पर ये था, A0 का आया। इसके बाद आगे बढ़े, अब क्या आया, P1, ठीक है। अच्छा, यहाँ कुछ मिस्टेक हो रही है, और सॉरी सॉरी यार, मिस्टेक कर दी हमने ट्रेवर्सिंग में, एक चीज गलती हो गई, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ तक तो सही किया था हमने, P2 तक, P2 के साथ हमने सही किया था। P2 करने के बाद अगर हम इसको आगे देखें इसकी ट्रेवर्सिंग में,
P2 के बाद दोबारा A1 आएगा, A1 पुश होगा, फिर A0 पुश होगा, फिर B1 कर रही है। चलिए आगे देख लेते हैं, इसके अंदर कुछ मिस्टेक हो रही है। वन प्रिंट हुआ, टू प्रिंट हुआ, ठीक है, टू प्रिंट होगा, टू प्रिंट होने के बाद फिर ये वन पुश हुआ, दोबारा उसी लोकेशन पे 0 पुश हुआ, और फिर ये 0 पुश हुआ। अच्छा, इसमें इसके अंदर तो जवाब अलग आ रहा है, ये 1 2 3 3 2 1 नहीं आ रहा, अलग जवाब आ रहा है, 1 2 3 3 2 1 नहीं आ रहा। सर अब की बार ये 1 प्रिंट करेगा। हाँ, 1 नहीं प्रिंट करेगा, हम सही चल रहे थे, ये जवाब वो नहीं आ रहा जो यहाँ से भेजा रहा था। तो बहरहाल हम वैसे ही चलते हैं जैसे हम चल रहे थे। अच्छा, इसकी मैं पेन ले लेता हूँ। तो फिर हम यहाँ पर A1 आया, A1 को दोबारा, ये A1 चूंकि फर्स्ट टाइम आया था, A1 को दोबारा हमने रखा स्टैक में, यहाँ पर A1 को दोबारा स्टैक में रखा। इसके बाद फिर दोबारा A0 आया, A0 चूंकि फर्स्ट टाइम आया था, उसको A0 को हमने दोबारा यहाँ रखा स्टैक के अंदर, A0 को यहाँ रख दिया स्टैक में, ठीक है। इसके बाद तो अब इसके बाद अब क्या आ रहा है, अब आ रहा है P1। P1 का मतलब क्या है, अगेन 1, तो 1 प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, सही है, ऐसे ही चलेगा। तो 1 प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होने के बाद, 1 प्रिंट होने के बाद दोबारा क्या आ रहा है, A0। अब A0 ये दूसरा A0 है, ठीक है। तो ये जो है अब ये वाला A0 आया, A0 टकराया, तो अब A0 दोबारा जो है अगेन ये पुश किया जाएगा स्टैक के अंदर, स्टैक में ही यही पुश होगा ऊपर, ठीक है, A0। ये मतलब ये वाला A0 अलग अलग आगे जाकर पुश हो रहा है स्टैक के ऊपर, A0 पुश हो गया स्टैक पे। फिर जब हम वापसी पलटेंगे तो फिर दोबारा अब क्या आएगा, अब वापसी जा रहे हैं तो A0 निकल जाएगा, ये A0 निकल गया। अच्छा, A0 को वहीं रखेंगे, जिस लोकेशन पे जा रहे हैं ना उसी लोकेशन पे रहेगा। एक बार पुश हो चुका है A0 तो दोबारा पुश नहीं करेंगे, वो वही वही उसी लोकेशन पे रहेगा A0। A0 यही रहा। अब वापसी में जब रिटर्न हो रहा है तो A1 आ गया, अब वापसी में रिटर्न करते वक्त A1 आ गया, A1 आ गया तो A1 को भी निकाल दिया, A1 चला गया। अब क्या प्रिंट होगा स्क्रीन के ऊपर, अब प्रिंट हो रहा है 3, प्रिंट करेगा ये 3, ठीक है, प्रिंट 3 होगा तो 1 2 1, अब ये 3 आ गया, ऐसे आ गया। फिर आगे जाएगा, फिर आगे जाने के बाद अब इससे क्या टकराया, ठीक है। अब इस तरह से A2 अब आगे जाएगा, आगे जाके पुश और पॉप होता रहेगा। तो बहरहाल ये लंबा सीक्वेंस है, इसके अंदर आप ट्रेवर्सिंग करके देखोगे तो जो जो आंसर आए ना, आप इस कोड को रन करके भी देख लेना, इस कोड को ना पाइथन में रन करके देखना और फिर देखना इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। इस तरह से बड़ा सा ट्री बनेगा, और ट्री बनाने के बाद आप देखना, आंसर बनाना, आंसर बताना मुझे, फिर उसी को ट्री में ट्रेवर्स करके देखेंगे इसका आंसर क्या आता है। तो इस तरह से मतलब ये है कि कुछ कोड अगर दिखाया जाए, उसकी ट्रेवर्सिंग करनी पड़ेगी, और स्ट्रेस ट्रेवर्सिंग के बाद जो है ना फिर वो अंदाजा होगा कि जो है वो किस तरीके से चीजें होंगी। तो बहरहाल ये मतलब यहाँ पर दिखाया तो शायद जाहिर है, जब रिकर्जन आप 2 2 बार 3 3 बार रिकर्जन लगाओगे तो जाहिर है ट्री लंबा बड़ा बन जाएगा, और रिकर्जन जाहिर है उसी हिसाब से जो है वो चलेगी। तो बहरहाल यहाँ पर ये दिखा दिया, आप इसको मालूम करना कि इसका कोड चला के ना पाइथन पे या C# पे इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है, वो देखना, फिर मुझे बताना कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है सर। चलिए सर आगे। मुझे एक चीज पूछनी थी। जी सर जिस तरह A0 जिस तरह हमने स्टैक में पुश किया, फिर हम ट्री के अंदर देखते हैं कि प्रिंट 1 करा दिया, फिर A0 हमारे पास वापस आ गया, तो हाँ, वो अब पॉप होगा ना स्टैक से। तो वो पुश भी हो रहा है, जब फर्स्ट टाइम आएगा ना, फर्स्ट टाइम आएगा तो पुश होगा, लेकिन जब वही चीज सेकंड टाइम आएगी तो वो पॉप हो जाएगा। जैसे अच्छा सर, और A0 अब पुश, A0 यहाँ पुश हो रहा है, A0 यहाँ पुश हो रहा है, और यहाँ A0 पॉप हो रहा है, ठीक ठीक है है, यहाँ सर। पुश हुआ, यहाँ पॉप हो गया। इस तरह से A1 फिर दोबारा से यहाँ पर A0 पुश हुआ, लेकिन दोबारा जब वापसी जा रहे तो A0 पॉप हो जाएगा, इस तरीके से। अच्छा, जी जी सर, समझ गया मैं। वापसी जाते वक्त वही चीज भी आएगी, टकराएगी तो वो पॉप हो जाएगी।
अच्छा सही है सर। मतलब ये सर कॉन्जिक्यूटिवली एक तरह से कॉन्जिक्यूटिव चल रहा है ये, जी जी, मतलब कि पुश पॉप। पुश पॉप चलता रहेगा ये, और इस तरह से जो है ना वो वैल्यूज प्रिंट होती रहेंगी। ठीक है सर, क्लियर है बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, इसके बाद जो है ये चाहिए लिखा हुआ नजर आ रहा है, मिटाना पड़ेगा ये। तो आप ये दोनों काम करके देख लेना। ये कोड आपको मैंने स्क्रीन पे दिखाया हुआ है, तो ये कोड जो है ना दोनों चला के देखना, दोनों चला के देखना पाइथन पे, या पाइथन पे कर रहे हो ना आप लोग लैब, तो पाइथन पे दोनों चला के देखना, ये भी ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, दोनों चला के देखना। और फिर बताना देखो इसमें क्या हो रहा है, एन की वैल्यू जब तक बढ़ी है 0 से, फिर 2 मरतबा रिकर्जन हो रही है, फिर प्रिंट हो रहा है एन। और यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले प्रिंट करा रहे हैं एन, फिर 2 मरतबा रिकर्जन हो रही है an-1 an-1। ठीक है, ए की वैल्यू क्या दी हुई है 3, ए की वैल्यू 3 होगी। आप क्या करना, पहले कोड चला के देखना, फिर इसके बाद ट्री बनाना। ट्री बनाना ये मतलब ये आपको असाइनमेंट नहीं दे रहा, बल्कि मैं सिर्फ आपको एक्टिविटी के तौर पे दे रहा हूँ कि इसका आप ट्री बनाना, ट्री बनाने के बाद इसको आप ट्रेवर्स करना। और फिर जब आप कोड चला के देखोगे तो आप देखना कि क्या आपका जो ट्री बना के जो आपका कोड आया, क्या वो वही आया जो कोड चला के आपने देखा है। तो टैली कर लेना, पाइथन में जो जवाब आ रहा है, क्या आपने जो ट्री बना के ट्रेवर्स की है, ट्रेसिंग की है, क्या उसका भी वही जवाब आ रहा है। ठीक है ना, तो तरीका आपको पता चल गया, स्टेप बना के सारा एक एक करके पुश कर, पहले ट्री बनाना, फिर एक एक करके पुश करना, वे पॉप होगा। तो बहरहाल जो है ना वो आप करके देखना, और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको 2 कोड दे दी है। सही। सर इन दोनों को अलग अलग करेंगे ना सर? पहले सबसे पहले ए एन के लिए वो जो कि पहले n-1 कर रहा है फिर प्रिंट कर रहा है, पहले तो आप ये सबसे पहले। कोड कर लो, तो आप कोड कर लो कि भाई एन की वैल्यू 3 प्रोवाइड कर देना, फिर देखना आंसर क्या आता है। इसको इसको चला के देखना, देखना आंसर क्या आता है, क्या प्रिंट हो रहा है स्क्रीन। इसको चला के देखना, फिर देखना स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो रहा है। ये भी ठीक रिकर्सिव फंक्शन है, ये भी रिकर्सिव फंक्शन है। रिकर्सिव फंक्शन तो आपने कर लिया ना लैब में, कोड करके भी देख, तो आप कोड करके बस उसको चला के देखना और आंसर मालूम करना। ठीक है सर। उसमें फिर ठीक है आप ठीक है। अपना ट्रेसिंग भी करना, फिर ट्री बना के अपने ट्रेसिंग करना, फिर अपना आंसर टैली करना जो आपको कोड पाइथन ने आंसर दिया उससे, तो देखना कहाँ गलती की है, क्या हुआ है। सही है, ये मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, और थोड़ा ठीक है सा जो है ना इसको क्लियर क्लैरिटी आ जाएगी भाई कि कैसे होता है, वाकई में क्या गलती कर रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा। बगैर ट्रेसिंग के ना, बगैर ट्रेसिंग के बताना मुश्किल होता है कि आउटपुट क्या है अभी, क्योंकि हमें क्लियर नहीं होता। ट्री बनता है, फिर हम स्टैक में पुश कर रहे होते हैं, फिर पॉप कर रहे होते हैं, तो फिर क्लियर होता है कि भाई क्या आउटपुट आ रहा होगा। तो इसलिए ना बगैर ट्रेसिंग के बड़ा मुश्किल होता है खुद से बताना। लेकिन जाहिर है अगर आपने पाइथन पे कोड कर लिया और उसको चलाओगे तो आंसर तो सब परफेक्ट बताएगा वो। लेकिन आप अपना ट्रेसिंग वाला आंसर उससे टैली कर लेना मिला के कि भाई आपने, आपको भी पता चल जाएगा आपने कहाँ गलती की है। ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं रिकर्सिव फंक्शंस की तरफ। ठीक है, ये रिकर्सिव फंक्शंस यही आपने लैब में भी किए हैं, जैसे इंटीजर ऐड, इंटीजर आई, इंटीजर जे। ऐड के नाम से एक फंक्शन बना हुआ है, 2 वैल्यूज जो है ये रिसीव करेगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, सी प्लस प्लस में ऐसे लिखते हैं, और मेरे ख्याल में इसमें भी पाइथन में भी इससे मिलता जुलता है सारा। अच्छा, अब इसके अंदर इफ आई इज इक्वल टू 0, अब कोड में क्या बता रहा है, ये कोड में हम समझते हैं कि आई की वैल्यू अगर जब 0 है, आई की वैल्यू जब 0, आई ये रहा इंटीजर आई दिया हुआ है, आई की वैल्यू जब 0 होगी तो क्या करेगा, रिटर्न जे, जे की वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि जाहिर है एक वैल्यू को ये रिटर्न भी कर रहा है। ठीक है, तो ये रिटर्न कर देगा जे, ये रिटर्न जे हो जाएगा जब आई की वैल्यू 0 होगी। और जब आई की वैल्यू 0 नहीं है तो एल्स पे आएगा। ठीक है, सारे ये वैल्यूज प्रोवाइड की जाएगी ना, आई की वैल्यू भी प्रोवाइड की जाएगी, जे की वैल्यू भी प्रोवाइड की जाएगी इस फंक्शन को। और वो शुरू में चेक करेगा, अगर आई की वैल्यू 0 हो गई तो रिटर्न कर देगा जो वैल्यू जे की होगी उसको रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर आई की वैल्यू 0 नहीं है तो जाहिर है कहाँ आएगा, एल्स पे आएगा। और एल्स पे आने के बाद फिर क्या रिटर्न करवा रहा है ये, ऐड फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है, ये अब दोबारा ये रिकर्सिव फंक्शन है, अपने आप को कॉल करेगा, अपने आप को कॉल करके अपने आप को पैरामीटर पास कर रहा है। क्या पैरामीटर पास करेगा अपने आप को, आई आई माइनस माइनस आई और प्लस प्लस जे। ठीक है, यानी कि आई में एक का डिक्रीमेंट करेगा और जे में एक का इंक्रीमेंट करेगा, और जो भी वैल्यू बनेगी उसको फिर पास कर देगा अगेन अपने आप को ही यहाँ पे। ठीक है,
ये दोबारा कॉल कर रहा है अपने आप को, रिटर्न करा रहा है अपने आप को, रिटर्न करा रहा है, तो ये वैल्यूज दोबारा यही पास हो जाएगी और फिर IOJ की वैल्यू जो अपडेटेड होगी उस पर ये अगेन जो है ये कोड चलेगा। तो बहरहाल ये रिकर्सिव फंक्शन की एग्जांपल यहाँ पर दिखाई गई, उसको थोड़ा सा हम चला के भी देख लेते हैं। अब आप देखो पहले क्या है, फॉर एग्जांपल आपको वैल्यू दे दी, x की वैल्यू, i की वैल्यू दे दी आपको 3 और j की वैल्यू दे दी आपको 5, ठीक है, यानी कि आपको 3 पास हो गया या 5 पास हो गया, 3 और 5, ठीक है। तो 3 और 5 पास हो गया, जब 3 और 5 पास होगा तो जाहिर है i की वैल्यू तो 0 से बड़ी है, तो ये जाहिर है ये कोड जो है नहीं चलेगा और एल्स पे आ जाएगा, i की वैल्यू 3 है। और रिटर्न क्या करेगा, अपने आप को रिटर्न क्या करेगा, ऐड -1, यानी कि 3 में से माइनस कर देगा एक वैल्यू, 3 - 1 हो जाएगा और 3 - 1 होके क्या हो जाएगा 2। तो अपने आप को ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक तो 2 रिटर्न करेगा और फिर प्लस प्लस j भी कर रहा है। j की वैल्यू क्या दी हुई थी 5, अब 5 में एक का इंक्रीमेंट हो रहा है तो 6 हो जाएगा। तो 2 और 6 ये दो वैल्यूज हैं जो अपने आप को ये रिटर्न करेगा। अब दोबारा अब यहाँ पर रिटर्न होके क्या वैल्यूज आ गई है 2 और 6। पहली आइट्रेशन में क्या थी 3 और 5, अब सेकेंड आइट्रेशन में, आइट्रेशन नहीं करना चाहिए, सेकेंड रिकर्जन में, हाँ सेकेंड रिकर्जन में, क्योंकि आइट्रेशन और रिकर्जन में फर्क है, आइट्रेशन में तो लूप चलता है, या लूप नहीं है। तो सेकेंड रिकर्जन में क्या होगा, वैल्यूज पास होंगी 2 और 6। तो जाहिर है अभी भी i की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो एल्स पे आएगा और एल्स पे आने के बाद ऐड करेगा माइनस माइनस i, यानी कि i में एक का डिक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू 2 थी, अब क्या हो जाएगी i की वैल्यू 1, और j की वैल्यू 6 थी तो क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो अब ये अगेन अपने आप को वैल्यूज पास करेगा, इस मर्तबा क्या हो जाएंगी वैल्यू 1 और 7, 1 7 पास हो गई है, 1 7 अगेन पास हो गई। अब 1 7 में जाहिर है i की वैल्यू 0 नहीं है तो दोबारा चलेगा, एल्स पे आएगा, दोबारा डिक्रीमेंट होगा i में, i की वैल्यू हो जाएगी इस मर्तबा 0, इस मर्तबा i की वैल्यू 0 हो जाएगी और j की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस प्लस, j की वैल्यू में 1 का इजाफा होगा 8 तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब दोबारा से अब 0 और 8 दोबारा यहाँ पर आ जाएंगे, दोबारा अपने आप को 0 और 8 दिया इसमें, ऐसे ही करते ना रिकर्जन। तो 0 8 दोबारा दिया, 0 8 देने के बाद अब i की वैल्यू क्या हो चुकी है 0 इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई तो रिटर्न क्या करेगा j की वैल्यू क्या हुई हुई है, रिटर्न j कर रहा है, j की वैल्यू क्या हुई हुई है फाइनली 8 ही है तो रिटर्न कर देगा 8। तो बस ये इसका कोड मतलब समझना है, हमने ये मतलब ड्राई रन करके भी देख लिया ऐसे ही हो रहा है। और अगर आप देखोगे तो जाहिर है पहले पहले क्या निकाला इसने, ये आपने ट्री बना लिया, समझो इसका आपने ट्री बना लिया, 8 3 5 8 2 6 8 1 7 8 0 8, ये आपने ट्री बना लिया। ट्री बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपने अब आप जब सबसे टॉप से गए तो 3 और 5 तो जब निकलेगा, जब इसका जो है वो पीछे वाला चीजें जो है वो सॉल्व होंगी 2 और 6, तो उसने पहले स्टैक में रख दिया 3 और 5। फिर जब आप नीचे आए फर्स्ट टाइम टकरा रहा है 2 और 6, इसने स्टैक में रख दिया 2 और 6। फिर नीचे आए, फिर आपसे टकराया 1 और 7, तो आपने स्टैक में रख दिया 1 और 7। फिर आप नीचे आए, फिर आपसे टकराया 0 8, तो आपने रख दिया स्टैक में 0 8। अब वापसी हो रही है, जब वापसी हो रही है तो सबसे पहले क्या पॉप करेगा 0, अच्छा अब जाहिर है एक करके पॉप करेगा, पहले 0 8 पॉप होगा, पॉप तो सारे ही होंगे, लेकिन जाहिर है ये रिटर्न चुके यहाँ पर कोड में 8 कर रहा है तो रिटर्न हो जाएगा 8, बाकी जाहिर है एक एक करके सब पॉप हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन रिटर्न कर देगा ये, फाइनली ये रिटर्न कर देगा 8, तो हमने यहाँ पर करके देखा।